श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। कह रहे हैं सुखदेव जी मुट्ठी भर इरका घास भर भर के उखाड़ के एक दूसरे पे मारते थे। जब वो मारते थे तो उसका वार मुदगर के समान लगता था। जैसे बांस के घर्षण से बांस के जंगल में तावाग्नि लग करके बांस के वन को भस्म कर देता है, उसी प्रकार यदुवंशियों को क्रोध में भर करके एक दूसरे का संहार कर रहे थे। यदुवंशियों के क्रोध में पूरा यदुवंश स्वाहा हो गया। तब भगवान ने देखा समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका है। तब वो सोच करके संतोष की सांस ली कि चलो बचा खुचा पृथ्वी का भार उतर गया। तो देखा उन्होंने उनके बड़े भाई बलराम समंदर के किनारे समुद्र के तट पर बैठ करके एकाग्रचित्त हो गए, अपने चित्त को स्थिर कर लिया। आत्मा को आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मस्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। जब देखा कि उनके भाई बलराम परम पद में लीन हो गए हैं, तब वो आगे बढ़ कर के एक पीपल के पेड़ के नीचे पृथ्वी पर ही जा कर के बैठ गए और अपने दाहिने जांघ पर अपना बायां पैर चढ़ा करके बैठ गए। उस समय वो चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। जैसे वर्षाकालीन मेघ के समान सावले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था। वो रेशमी पीताम्बर यानी धोती, वैसे ही दुपट्टा उपवस्त्र धारण कर रखा था। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और वो उनके जो कपोल थे नीली नीली अलके बड़ी ही सुहावनी लग रही थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल दिखाई दे रहा था, झिलमिला रहा था। कमर में करधनी, कंधे पर एक योग पबीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नूपुर, अंगुलियों में अंगूठियाँ और वक्षस्थल पर हार झिलमिला रहा था और कौस्तुभ मणि शोभायमान दे रहा था। घुटनों तक बलमाला पहने हुए थे और शंख चक्र गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर की प्रभु की सेवा में लगे थे। उस समय प्रभु की दिव्य अलौकिक लीला झलक रही थी, बड़े ही शोभायमान लग रहे थे। लाल लाल तलवार रक्त के कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित उसी समय जरा नामक बहलिया जो मूसल के बचे हुए टुकड़े को अपने बाण के ऊपर नोक में धारण कर लिया था, वो जब देखा भगवान के चरण को, सोचा कोई हिरनी का मुख चमक रहा है। तो भगवान का जो लाल लाल तलवा चमक रहा था वो हिरनी का मुख समझ करके उसने हरिण समझ करके उस बाण से बीत दिया। जब वो पास आया तब उसने देखा कि अरे रे 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 रे, तो चतुर्भुज रूप कोई पुरुष बैठे हुए। जब नजदीक आया तो बोला हा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो चुका है। इसलिए डर के मारे वो कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रख करके फूट फूट करके रोने पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है। सचमुच में मैं बहुत बड़ा पापी है, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभो, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से ही मनुष्यों का अज्ञान अंधकार मिट जाता है, पर तो खेद की बात है मैं स्वयं आपका अनिष्ट कर दिया। इस प्रकार से वो विलाप करने लगा। तब भगवान ने कहा कि ये जरा तू डर नहीं और न विलाप कर, ये मेरे ही आज्ञा से, मेरे ही कल्पना से तू ऐसा किया है। तू डर नहीं, तू निष्पाप है, तुझे मैं इसके बदले स्वर्ग भेज रहा हूँ।
तब वो उसको शांति मिली। भगवान का 3 पराक्रम किया, रथ आया और रथ पर आरूढ़ होकर के स्वर्ग को चला गया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री।